अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो ये शुरुआत है हमारे जावा स्क्रिप्ट के कोर्स की, जो कि उर्दू लैंग्वेज में हम बना रहे हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने जावा स्क्रिप्ट के बारे में एक ओवरव्यू लिया था कि जावा स्क्रिप्ट क्या है। अब हम बाकायदा जावा स्क्रिप्ट को HTML के डॉक्यूमेंट के साथ इस्तेमाल करने का तरीका सीखेंगे। और इंट्रोडक्टरी वीडियो में कुछ कमेंट्स जो है वो फीडबैक कुछ इस तरह था कि मैंने उसमें आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट को कोई भी कंपाइलर रिक्वायर्ड नहीं होता। तो उसके ऊपर जो है वो, हालांकि मैंने साथ बताया भी था कि कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या जैसे सी के प्रोग्राम को पहले कंपाइल करना पड़ता है फिर वो रन होती है। इस तरह से इसको कोई स्पेसिफिक कंपाइलर रिक्वायर्ड नहीं होता, जो जिसके ज़रिए पहले आप प्रोग्राम को कंपाइल करें और फिर वो रन हो। सिंपली जावास्क्रिप्ट का जो कंपाइलर है, जो इंजन है जिसको V8 इंजन कहते हैं, वो आलमोस्ट तमाम वेब ब्राउज़र्स में बिल्ड इन मौजूद होता है। इसलिए मैंने कहा था कि हमें किसी किस्म का कंपाइलर रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी हर ब्राउज़र में मौजूद होता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ पिछले इंट्रोडक्टरी वीडियो की मैं क्लियर यहाँ पर करना चाह रहा था, जो मैंने अभी की। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि, क्योंकि कोई भी जो डेवलपर है वो सुपरमैन नहीं होता कि उसको हर चीज़ जो है वो पता हो। बाज़ औक़ात हम भी गलतियां कर सकते हैं, कोई चीज़ गलत बोल जाते हैं या हमें भी पता नहीं होता, तो हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल जाते हैं। तो जो हम कह दें वो कोई पत्थर पर लकीर नहीं हो जाती। आप जहां हमारी मिस्टेक हो वह आप हमें गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई यहाँ पर आपने मिस्टेक की है, तो वो हम उसको ताकि इम्प्रूव करें या फ्यूचर लेक्चर्स में उसको अवॉइड करें, और वो हमारे भी एक्सपीरियंस में इजाफ़ा होगा। तो कोर्स की जानिब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो जब आपने जावास्क्रिप्ट का ये कोर्स स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने से पहले आपने कुछ रिसोर्सेज, जो कि मैं बारहा बिगिनर्स को बताता रहता हूँ, जिनमें सबसे पहले तो W3 स्कूल्स आपने लाजमी अपनी बुक मार्क्स में और अपने जहन में रखनी है कि आप जो भी कोर्स हमारी WP एकेडमी से स्टार्ट करें, प्रोग्रामिंग का या HTML का या CSS का, तो आप W3 स्कूल्स ज़रूर विज़िट किया करें लेक्चर बाय लेक्चर। अब इसमें चूँकि हम जावास्क्रिप्ट शुरू कर रहे हैं, तो आपने यहाँ से जावास्क्रिप्ट की टैब में आ जाना है। ट्यूटोरियल्स में भी आपको जावास्क्रिप्ट मिल जाता है, तो लर्न जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पर आपको तमाम रेफरेंसेस मिल जाएंगे विद कोड एग्जांपल, जो कि हम वन बाय वन लेक्चर्स में कवर कर रहे होंगे। तो आपने यहाँ से जो भी हम चीज़ कवर करें, आप उसकी कोड एग्जांपल यहाँ से देख सकते हैं। हम कोर्स में जो भी सिखाते जाएंगे वो ज़रूर यहाँ पर आपको मौजूद मिलेगा, क्योंकि हम कोशिश करेंगे, मतलब मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक्सप्लेन करूँ लेक्चर के दौरान ही, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ कमी रह जाती है। तो आपने यहाँ पर लाजमी आना है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती हैं एग्जांपल्स, और रिटन में आपको पूरी उसकी एक्सप्लेनेशन और डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पर मिलती है। उसके अलावा आप जावास्क्रिप्ट मैनुअल लिख के गूगल में सर्च करेंगे तो आपके पास mozilla.org पर भी जावास्क्रिप्ट का गाइड यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर भी आपको कंप्लीट रेफरेंसेस मिलेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में, उसके फंक्शंस और उसकी डिफरेंट मेथड्स जो कि हम इस्तेमाल कर रहे होंगे अपने लेक्चर्स में। जैसे कि आप ये वाइल लूप के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर मज़ीद एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी। अगर आप W3 स्कूल्स पर आपको कम लगती हैं एग्जांपल, तो आप ये दो रिसोर्सेज आपने लाजमी अपने लर्निंग के दौरान बार बार आपने इनको याद रखना है, और इनको आपने ओपन करना है, और इनसे आपने हेल्प लेनी है। और इसका लिंक जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको ताकि इसको एक्सेस कर सकें। और यहाँ से आप इन दो मेन रिसोर्सेज से आप जावास्क्रिप्ट के बारे में हेल्प ले सकते हैं। तो अब इन दोनों को क्लोज़ करता हूँ और हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ, जो कि सबसे पहला बेसिक लेक्चर ये है कि जावास्क्रिप्ट को HTML की वेब पेज के ऊपर इस्तेमाल कैसे करेंगे। अब इस्तेमाल करने के दो तरीके होते हैं। जैसे कि CSS आपने देखा था कि उसको
हम CSS को HTML के साथ इस्तेमाल करने के 3 तरीके थे हमारे पास, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। इसी तरह जावा स्क्रिप्ट भी जो है वो इनलाइन भी लग सकती है कि एलिमेंट के एट्रीब्यूट के अंदर आप जावा स्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं, कोई फंक्शन स्पेसिफिक लिख सकते हैं। उसके अलावा आप इंटरनल जावा स्क्रिप्ट यानी कि हेड के टैग में, सबसे पहले तो या तो आप हेड के टैग में भी जावा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट का कोड, और जावा स्क्रिप्ट के कोड का जो स्निपेस्ट है, बेसिक स्निपेस्ट है, हेड के अंदर या वेब पेज के ऊपर, HTML के वेब पेज के ऊपर जावा स्क्रिप्ट का कोड इंक्लूड करने का वो आपके सामने स्क्रीन पर होगा। इसमें आपने स्क्रिप्ट का टैग ओपन करना होता है और फिर स्क्रिप्ट का टैग क्लोज करना होता है, और इस स्क्रिप्ट के टैग के दरमियान आप अपना तमाम जावा स्क्रिप्ट का कोड जो है वो राइट करते हैं, और वो आप हेड में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप वेब बॉडी के टैग में भी अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं, और जावास्क्रिप्ट का कोड जब आपने बॉडी के टैग में लिखना हो तो रिकमेंडेड ये है कि आप बिल्कुल बॉडी का जो क्लोजिंग टैग है उससे पहले जावास्क्रिप्ट लिखें, यानी कि बॉडी के ओपनिंग टैग के बाद सारा आपका HTML का स्ट्रक्चर होगा, और जो आपने जावास्क्रिप्ट लिखनी होगी वो बिल्कुल बॉडी के एंडिंग टैग से पहले लिखेंगे, जिसको नॉर्मली जावास्क्रिप्ट को वो फुटर में कंसीडर किया जाता है, यानी कि जावास्क्रिप्ट को वेब पेजेस के ऊपर जब इंक्लूड किया जाता है तो वो हेडर में और फुटर में जावास्क्रिप्ट इंक्लूड करना रिकमेंडेड वे होता है, क्योंकि जब आपका पेज रेंडर हो रहा होता है, लोड हो रहा होता है, तो जावास्क्रिप्ट को पहले लोड करवाने की बजाय आप अपनी HTML और CSS लोड करवाते हैं और फुटर में फिर जावास्क्रिप्ट लोड करवाते हैं, ताकि उसकी वजह से जावास्क्रिप्ट जब तक लोड नहीं हो रही उसके फंक्शन जो हैं वो ना चलें। और ये एक ऑप्टिमाइजेशन टिप है कि आप अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को या जावास्क्रिप्ट के कोड को बॉडी के क्लोजिंग टैग से जस्ट राइट बिफोर आप जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखें। अदरवाइज़ हेड में भी आप लिख सकते हैं, हेड में भी लोग कोड लिखते हैं जावास्क्रिप्ट का। बहुत सारे जावास्क्रिप्ट के फंक्शन या कोड आपको ऐसा रिक्वायर्ड होता है बाज़ औक़ात, जो कि आपने सबसे पहले लोड करवाना होता है ब्राउज़र में, तो आप तब उसको हेड में लिख देते हैं। और उसके बाद एक तीसरा मेथड जो हमारे पास है वो है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। अब जैसे CSS की आप एक्सटर्नल फाइल बनाकर उसमें CSS का तमाम कोड लिखते हैं और फिर उसको लिंक करवाते हैं अपनी HTML के वेब पेज के साथ, इसी तरह आप जावास्क्रिप्ट के कोड को भी एक एक्सटर्नल फाइल में लिख के, जिसको आप .js की एक्सटेंशन से फिर सेव करते हैं, उसको फिर आप स्क्रिप्ट के टैग के ज़रिए ही अपनी डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करवाते हैं, और उसको भी आप फुटर या हेडर यानी कि फुटर कंसीडर किया जा रहा है जस्ट राइट बिफोर क्लोजिंग ऑफ बॉडी, और या आप हेड के टैग में, दोनों जगह पर आप फाइल को इंक्लूड करवा सकते हैं। तो अब हम स्ट्रेट बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं इसको स्क्रिप्ट का टैग हेडर में लगाता हूँ, और एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जावास्क्रिप्ट का फंक्शन इसको टेस्ट करने के लिए, जिसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सिंपल ये है कि एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है जो वेब पेज के ऊपर जब वो लोड होता है तो एक अलर्ट बॉक्स अपीयर करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। अलर्ट का फंक्शन है हमारे पास, और इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट में आप कोड्स में फिर अपना मैसेज टाइप करते हैं जो आप उस अलर्ट बॉक्स में डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो मैं सिंपली इसको कहता हूँ जावास्क्रिप्ट लोडेड, और अब इस डॉक्यूमेंट का हम प्रीव्यू लेते हैं। अब देखिए जैसे ही हमारा पेज लोड हुआ तो ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट लोडेड, जो कि जिसका आई थिंक स्पेल मिस्टेक है हमारे पास, लेकिन कोई बात नहीं, खैर है। तो जावास्क्रिप्ट लोडेड का हमारे पास अलर्ट बॉक्स आ गया, इसको आप ओके करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। इसके स्पेल मिस्टेक जो हमारे पास है इसको हम ठीक कर लें। उसके बाद अगर सेम इसी कोड को हम हेड से रिमूव करके बॉडी के क्लोजिंग से पहले लगा देते हैं, तो भी आपके पास ये कोड काम कर रहा है। उसके बाद अगर आप एक
एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में अपना कोड लिखना चाह रहे हैं तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। और जब आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में कोड लिखें तब आपको फिर स्क्रिप्ट का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आप स्ट्रेट अपना जावास्क्रिप्ट का कोड टाइप करते हैं। इस डॉक्यूमेंट को हम सेव करते हैं। इसको हम कह देते हैं main.js के नाम से हम इसको सेव कर लेते हैं और इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। HTML की कमेंटिंग में इसको ले जाते हैं ताकि ये फाइल में रहे और आप इसको एक्सरसाइज फाइल में इस्तेमाल कर सकें, देख सकें। अब हम स्क्रिप्ट के टैग के ज़रिए, जब आपने स्क्रिप्ट के टैग के ज़रिए एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को इंक्लूड करवाना हो तो आप स्क्रिप्ट के टैग में सोर्स का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं और सोर्स में फिर आप अगर तो आपको वही सेम पैटर्न है हमारे पास जो CSS वगैरह में था, सेम डायरेक्टरी में है तो आप सिंपल फाइल का नेम टाइप कर देते हैं। चूँकि दोनों ये सेम डायरेक्टरी में है तो हम इसको main.js सिंपल कहकर इसके साथ लिंक करवा लेते हैं। और इस अलर्ट, क्योंकि इसमें हमने अलर्ट लगाया हुआ है तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो अब देखें जावास्क्रिप्ट लोडेड का अलर्ट हमारे पास आ रहा है, यानी कि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट भी सक्सेसफुली आपके पास इंक्लूड हो गई है। इसके अलावा बहुत सारी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज़ आप गूगल की, जैसे jQuery की गूगल की लाइब्रेरी है, jQuery की अपनी साइट से उसकी लाइब्रेरी, या बूटस्ट्रैप या इस तरह की बहुत सारे कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क से आप जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल्स को इंक्लूड करवाते हैं। उसमें भी यही स्क्रिप्ट का सेम टैग इस्तेमाल होता है और उसमें सिंपल आप उस फाइल का जो पाथ होता है वो आप पास कर देते हैं और आपकी फ़ाइल जावास्क्रिप्ट की आपकी डॉक्यूमेंट में इंक्लूड हो जाती है। जिसकी एक छोटी सी एग्जांपल क्विकली देख लेते हैं, जिसको jQuery CDN लिख के मैं टाइप करके गूगल में सर्च करता हूँ तो यहाँ से हमारे पास jQuery का CDN लिंक आ जाएगा और यहाँ से आप आ, आ, अपना मतलूबा वर्जन जो है वो उसके ऊपर जो वर्जन आप इंक्लूड करवाना चाह रहे हैं, हम सिंपल इसको टेस्ट करना चाह रहे हैं। उसके लिए आप देखें कि ये स्क्रिप्ट का पूरा टैग ही आपको बना बनाया मिल जाता है। लेकिन अगर आपने जस्ट जावास्क्रिप्ट का पाथ का कॉपी करना हो तो आप यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो ये एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल आपकी वेब पेज के ऊपर इंक्लूड हो गई। इसको टेस्ट करने के लिए अब jQuery का मैं एक कोड लिखता हूँ जो कि, सॉरी इसको रहने देता हूँ। यहाँ पर मैं jQuery का एक कोड लिखता हूँ जिसको एक्सप्लेन हम नहीं कर रहे क्योंकि ये jQuery का कोर्स नहीं है। सिंपल आपको बताने के लिए कि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल जब हमारे पास लोड हो जाएगी, ये मैंने सिंपल एक jQuery का कोड टाइप कर दिया है जो कि डॉक्यूमेंट लोड होने के बाद प्रिंट कर देगा HTML में कि jQuery लोड हो चुकी है। और ये तभी काम करेगा जब सक्सेसफुली आपकी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी आपकी वेब पेज के ऊपर इंक्लूड हो चुकी होगी। तो मैं यहाँ से इसको अब रीलोड करूँ ज़रा, तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास एक मैसेज आ गया बॉडी के अंदर jQuery लोडेड। अगर मैं इसके पाथ में थोड़ी सी गड़बड़ कर दूँ, लेट्स सपोज मैं ऐसे इसमें कोई, तो आप देखिए अब आपके पास मैसेज नहीं आया। तो ये हमने सक्सेसफुली थर्ड पार्टी जावास्क्रिप्ट या एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को इंक्लूड करना भी यहाँ पर सीख लिया। तो इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ इतना ही था कि हमने जावास्क्रिप्ट को वेब पेज के ऊपर इस्तेमाल कैसे करना है उसके तरीके के बारे में ये लेक्चर था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी हम जावास्क्रिप्ट के फिर कुछ बेसिक्स को एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।